जब एक पुजारी ने 5000 साल पुराना एक मंदिर का दरवाजा खोला, अंदर जो मिला उसे देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और आज हम आपको भारत के एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पिछले 500 सालों में कभी माचिस नहीं जलाई गई। ये बात इसलिए हैरान करती है क्योंकि इस मंदिर में हर रोज भगवान की पूजा भी होती है, उनके आगे दीपक भी जलाया जाता है, धूप बत्ती भी जलाई जाती है। इस मंदिर में समय समय पर हवन भी होता है और रसोई घर में भगवान के लिए हर दिन भोग भी बनाया जाता है। लेकिन इनमें से किसी भी चीज के लिए आज तक इस मंदिर में माचिस नहीं जलाई गई। सुनकर हैरान रह गए ना आप भी? आइए आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा मंदिर है और यहाँ की प्रथा इतने सालों से आखिर क्यों चलती आ रही है। वृंदावन यानी कि ब्रजधाम, जिसके कण-कण में कृष्ण समाहित है। वृंदावन में अनगिनत कृष्ण मंदिर है और हर एक मंदिर की अपनी एक कहानी है, एक रहस्य है। एक ऐसा मंदिर जिसकी ख्याति बिहारी जी के मंदिर से कम नहीं। एक ऐसा मंदिर जिसमें ठाकुर जी की मनोरम प्रतिमा स्थापित है। ठाकुर जी के इस विग्रह रूप से भी जुड़ा अचरज भरा चमत्कार है। कभी कृष्ण के दांत नजर आते हैं तो कभी नहीं, पर जो हमेशा दिखाई देती रहती है वो है उनके होठों पर मंद मंद मुस्कान। हम बात कर रहे हैं मथुरा के पास वृंदावन के श्री राधा रमन मंदिर की, जहां हर दिन हजारों की संख्या में भक्त भगवान श्री कृष्ण के राधा रमन स्वरूप के दर्शन करने आते हैं। यह मंदिर लगभग 500 साल पुराना है। यहाँ पे लगभग 500 साल पहले शालिग्राम शिला से यहाँ प्रकट हुए थे। तभी से इस मंदिर में राधा रमन स्वरूप में कृष्ण जी की पूजा की जाती है। इस मंदिर में ठाकुर जी की मूर्ति तो एक है, लेकिन उसे एक मूर्ति में 3 छवि नजर आती है। कभी ये छवि गोविंद देव जी के समान दिखाई देती है, तो कभी ये छवि वक्षस्थल गोपीनाथ जी की भांति नजर आती है, तो कभी चरण मदन मोहन जी के विग्रह रूप के दर्शन राधा रमन जी की प्रतिमा में दिखाई देने लग जाते हैं। माना जाता है कि राधा रमन जी के मंदिर में 500 सालों से अग्नि स्वतः ही प्रज्वलित हो रही है। पौराणिक कथा के अनुसार पुंडरीक गोस्वामी महाराज ने बताया कि चैतन्य महाप्रभु के अनन्य शिष्य और कृष्ण भगवान के अनन्य भक्त गोपाल भट्ट स्वामी की भक्ति से लगभग 482 साल पहले जब राधा रमन प्रकट हुए तो उनकी पूजा के लिए अग्नि की जरूरत थी। सुबह सुबह का समय था तो गोपाल भट्ट जी ने ऋग्वेद में पढ़कर उन्हीं का पाठ कर हवन की लकड़ियों को घिसकर अग्नि प्रज्वलित की थी। उस प्रज्वलित अग्नि को इस मंदिर में आज तक रखा गया है और आज तक इसी अग्नि से मंदिर की रसोई में भोजन बन रहा है। यानी 500 सालों से प्रज्वलित इस अग्नि को आज तक बुझने नहीं दिया गया है। स्वामी गोपाल भट्ट द्वारा शुरू की गई इस प्रथा को आज भी उनके अनुयायी इसी मंदिर में चला रहे हैं। मंदिर में बनाने वाले भोग से लेकर पूजा में प्रयोग की जाने वाले दीपक तक सब इसी अग्नि से जलाए जाते हैं। गोपाल भट्ट स्वामी जी चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे और वृंदावन का ये श्री राधा रमन चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय को ही आगे बढ़ाता है। ऐसा मान्यता है कि राधा रमन में जैसे श्री कृष्ण जी का विग्रह है, हजारों साल पहले जन्मे श्री कृष्ण असल में ऐसे ही नजर आते थे, लेकिन श्री कृष्ण के पास उनका स्थान बनाकर उस स्थान की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि राधा रानी अब भी लीला कर रही है और जब उनकी लीला पूरी हो जाएगी वह राधा रमन के पास विराजमान हो जाएगी। एक समय की बात है जब गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को गंडक नदी में एक शालिग्राम शिला मिला, जिसे वो वृंदावन ले आए और एक मंदिर में स्थापित कर दिया। और जब अगली सुबह हुई तो उन्होंने देखा उसी शालिग्राम में राधा रमन की दिव्य प्रतिमा प्रकट हो चुकी थी। कहा जाता है कि राधा रमन मंदिर में उपस्थित ये प्रतिमा अपने आप ही प्रकट हुई थी। कई वैज्ञानिकों ने यह पता लगाने की कोशिश की कि कहीं ना कहीं इस मूर्ति में छेनी हथौड़े के निशान मिल जाए, लेकिन वो लोग ढूंढ पाने में असफल हुए। ये प्रतिमा अपने अंदर कई रहस्य समेटे हुए है। लेकिन जब मुगल आक्रांताओं ने वृंदावन पर हमला किया तो इस मंदिर पर भी खतरा मंडराया। लेकिन मुगल इस मंदिर का बाल भी बांका नहीं कर पाए, क्योंकि सभी पुजारी ढाल बनकर मंदिर के सामने खड़े हो गए। मंदिर में उपस्थित मूर्ति को भी कुछ समय के लिए छुपा दिया गया, जिसके बाद कुछ समय के लिए ये मंदिर बंद कर दिया गया। और जब धीरे धीरे मुगल आक्रमण बंद होने लगे तो मंदिर को पुनः खोलने की तैयारी की गई। और कई सालों बाद जब राधा रमन मंदिर को पुनः खोला गया तो वहां कुछ ऐसा दिखा जिसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। चूंकि मंदिर पिछले कई सालों से बंद था, फिर भी उस भट्टी में ज्वाला निरंतर अपने आप जल रही थी। सभी लोग यह नजारा देखकर बहुत ही हैरान थे। दरअसल गोपाल भट्ट स्वामी जी जिनके निवेदन पर इस मंदिर का निर्माण किया गया था, उन्होंने मंदिर की प्रथम आरती के लिए यहाँ पर अग्नि वैदिक मंत्रों के माध्यम से 500 साल पहले प्रकट की थी।
जिसके बाद तभी से लेकर आज तक ये अग्नि राधा रमन मंदिर में नहीं बुझी है, जिसके कारण कई वैज्ञानिक हैरान हैं और इस मंदिर के रहस्य को आज तक कोई भी सुलझा नहीं पाया है। दोस्तों, इस मंदिर के बारे में आपका क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।